बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बफ़ज़्ल खुदा आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, उसकी टाइप्स के बारे में बताया था और उसके फंक्शंस वगैरह के बारे में बताया था। लेकिन जो उसकी टाइप्स हैं या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था और उसकी टाइप्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था और मैंने ये आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी टाइप्स के, उसकी फंक्शंस के और उसकी वॉइसेस के बारे में बताऊंगी कि ये हेल्पिंग वर्ब होता क्या है और ये इंग्लिश में किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है और कैसे आपको इसकी पहचान हो सकती है। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट गौर से देखें, इस वीडियो में मैंने आप पहले ही आपके लिए तैयार कर रखा है लेक्चर, ताकि आपको देखने, पढ़ने और समझने में आसानी हो सके। स्टूडेंट, सबसे मेन बात एक आप याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। चाहे उसको ऑक्सिलरी वर्ब बोल लें या हेल्पिंग वर्ब बोले, वो बात एक ही है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स की दो टाइप्स होती हैं या ऑक्सिलरी वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, जिसको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहा जाता है या मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जिसमें शामिल है बी, डू और हैव। और मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन से हेल्पिंग वर्ब शामिल हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल और विल। लेट्स एक्सप्लेन द प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये जो हैं हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी, डू और हैव हैं और प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में इसकी बेस फॉर्म दी गई हैं कि जहाँ पे बी का इस्तेमाल होगा वहाँ के प्रेजेंट की टेंस में इज़ आर एम का यूज़ होगा और उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ पे पास्ट का इस्तेमाल होगा वहाँ पे उसकी वॉज वर्ड यूज़ होगा और जहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा वहाँ पे बी की बजाय बीन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डू। अगर तो प्रेजेंट फॉर्म में इसको यूज़ किया जाए तो यहाँ पे डू या डस का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ पास्ट में डिड में बदल जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में डन लग जाएगा। यानी कि मैंने आपको बताया था पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैव, तो प्रेजेंट में इसकी बेस फॉर्म क्या है, हैज़ या हैव, तो पास्ट में हैड लिखा जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल में भी हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये क्या जाहिर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज में उसके हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंसेस में एबिलिटी को शो कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी को शो कर सकते हैं, विलिंगनेस को, विश को और ऑब्लिगेशन को शो कर सकते हैं। यानी कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो मैंने आपको बताए थे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल और विल का इस्तेमाल होता है। और ये जोर दे के कौन से सेंटेंसेस में यूज़ होता है कि जिसमें किसी चीज़ या किसी काम की या किसी बात की एबिलिटी, काबिलियत को, पॉसिबिलिटी को जाहिर करे, मर्ज़ी को जाहिर करे, ख्वाहिश को जाहिर करे या हुक्म को जाहिर करे। जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास एक सिंपल सा एक सेंटेंस है, ही कैन ड्राइव अ कार। जैसा कि आप उर्दू में इसको देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वो एक कार ड्राइव कर सकता है, यानी कि उसमें एबिलिटी है तो इस वजह से वो कार को ड्राइव कर सकता है। तो लिहाजा एबिलिटी के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये एबिलिटी सेंटेंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, इफ़ यू डोंट लीव नाउ वी कुड बी लेट। अगर तुमने जल्दी ना की तो हम लेट भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा भी मुमकिन है। तो इस जुमले से क्या जाहिर हुआ कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से सेंटेंस में यूज़ हुआ है, पॉसिबिलिटी के सेंटेंस में। आई विल कॉल यू दिस इवनिंग, मैं इस शाम तुम्हें कॉल करूँगा।
यानी कि इसमें उसकी मर्ज़ी शामिल है, लिहाजा ये विलिंगनेस का सेंटेंस यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज का सेंटेंस है जिसमें विलिंगनेस का जुमला एक्सप्लेन किया गया है। सना वुड लाइक टू जॉइन अस। सना इसमें हमें ज्वाइन करने की अपनी मर्ज़ी को शामिल कर रही है, अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर रही है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज वाला सेंटेंस विशिंग सेंटेंस कहलाएगा। आगे मैं आपको स्टूडेंट बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको टेंसेस में फार्मूलाज बनाने बताए थे, अब मैं आपको ऑक्सिलरी फॉर्म को कैसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, उसका फार्मूला कैसे होता है, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, जैसे कि मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल के सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। वो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना स्टूडेंट्स। और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि इस जगह जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है वो यूज़ किया जाता है और एंड पे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपके पास सेंटेंस है, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रहा है। इसमें है जो है इज़ वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ। इसमें एम ऑक्सिलरी वर्ब है। दे हैव वाटर्ड द प्लांट, वो पौधों को पानी देते हैं। हैव इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है। ये था सेंटेंसेस का पूरा स्ट्रक्चर। अब मैं आपको इसकी लास्ट फॉर्म बताती हूँ कि स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वॉइस फॉर्म में कैसे यूज़ हो सकता है। तो वो ये है कि मैंने आपको जैसे पैसिव वॉइस में बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन हर इंग्लिश ग्रामर में या किसी भी इंग्लिश की बुक में कोई भी सेंटेंस स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं होता। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम पैसिव फॉर्म्स में भी अगर सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो देन उसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। और उसकी पहचान कैसे होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो ये है कि एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली। इसमें जो इसका इस्तेमाल है आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। आई एम इन्वाइटेड बाय सना, इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है। सॉन्ग्स वर संग बाय देम, इसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। अ कैमरा हैड बीन बाउट बाय यू, इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है। और स्टूडेंट एक और बहुत अहम और नोटिस में करने वाली बात, स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो सीखने वाली हमारी होती है वो रह जाती हैं। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड, और किस किस में ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड होते हैं। इम्फेसिस में यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में, नेगेटिव आपको पता है, और क्वेश्चंस वाले यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। यानी कि इसमें ये जुमलों में बताने का मकसद है कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता और ना ही हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आपके पास इम्फेसिस यानी कि एक सादा सिंपल सेंटेंस है कि आई डू लाइक हर शॉर्ट हेयर, तो स्टूडेंट आप पहले तो इस चीज़ को ये आपके लिए मुश्किल का बायस है, ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि आगे तो हम लोगों ने टेंसेस किए हैं लेकिन सिंपल में तो कभी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, तो इसमें डू का क्यों इस्तेमाल हुआ है। तो स्टूडेंट हर सिंपल सेंटेंस में जो बात बहुत ज़ोर, बहुत तनकीद, बहुत ज़बरदस्ती कह लें या बहुत इसरार के साथ जिस चीज़ का इजहार किया जाता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर होता है। यह अब आपने टेंसेस के हवाले से देखना है कि ये कौन से टेंसेस के हवाले से ये जुमला मुकम्मल हो रहा है, तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है। आई डू लाइक हर शॉर्ट हेयर, तो इसमें डू जो है वो इसका एम्फेसिस का हेल्पिंग वर्ब है। ही डिड ट्राई टू ड्राइव द कार, इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव जुमलों में आ जाता है आई डू नॉट। आपको पता है नेगेटिव जुमलों में नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है और नेगेटिव जुमला कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनता। आई डू नॉट प्ले हॉकी, इसमें डू
ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। शी डज़ नॉट राइट अ लेटर, इसमें डज़ हेल्पिंग वर्ब है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, अगर वो भी जितने मर्जी पूरी इंग्लिश में आ जाए स्टूडेंट, हर जुमला जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं। डज़ ही स्टडी, अगर ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया देन तब भी इसका मतलब है कि डज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। डिड यू स्लैप हिम, इस सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको आज ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में ज़रूर स्टूडेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और स्टूडेंट मज़ीद अच्छी और मुफीद वीडियोस के लिए चैनल को यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।